आज मैं महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों की तुलनात्मक व्याख्या करना चाहता हूँ। आपको इस व्याख्या के द्वारा यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या भगवान बुद्ध, महावीर, श्री राम या श्री कृष्ण किनके आदर्शों को आप जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सद्गति प्रदान कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वैसे तो मैं सभी को एक ही मानता हूँ, लेकिन जहाँ तक अनुकरण की बात है, उस हिसाब से हमें किनका अनुकरण करना चाहिए जो हमें सद्गति प्रदान कर सकें। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। यदि आपका धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि है तो पूरी चर्चा को सुनिएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, प्रभु श्री कृष्ण का गीता का उपदेश, इन सभी को लेकर जो आपके मन में उलझन होगी, आज मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे श्री कृष्ण के आदर्श हों, चाहे श्री राम के आदर्श हों, इन सभी मार्गों पर हम चलकर अपने जीवन को सद्गति प्रदान कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे भगवान बुद्ध के आदर्श हों, चाहे महावीर स्वामी के आदर्श हों, इनके आदर्शों पर चलना आसान बात नहीं है। यदि आप महात्मा बुद्ध के आदर्शों को पूरी तरह से अपना सके, महावीर स्वामी के आदर्शों को पूरी तरह से अपना सके, तो निश्चित रूप से आपको परम गति, परम शांति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध के आदर्श हों या महावीर स्वामी के आदर्श हों, आप समाज में रहते हुए इनके आदर्शों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाएंगे। जितनी कट्टरता, जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म में जितनी अहिंसा की बात की गई है, जितने पवित्र जीवन की बात की गई है, आप उन आदर्शों को पूरी तरह से समाज में रहते हुए नहीं पालन कर सकते हैं। आपसे चूक हो जाएगी, और यदि आपसे चूक हो जाती है, आप पूरी तरह से अहिंसा या सत्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी सद्गति थोड़ी प्रभावित हो जाती है। तो व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति नहीं अपना सकता है। हाँ, जो अपना लेगा उसका कल्याण तो आप निश्चित ही समझिए, क्योंकि जितनी पवित्रता और जितने नियम संयम इन्होंने बताए हैं, यदि वाकई इन्हें कोई पालन कर लिया तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से है कि मानव समाज में रहता हुआ एक गृहस्थ व्यक्ति इनके आदर्शों को पूरी तरह से पालन नहीं कर सकता, और जिसमें पूर्णता नहीं है वह मोक्ष के निकट भी नहीं जा सकता। स्वर्ग आदि सुख वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष, जिसे पूर्णता कहा जाता है, वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में आती है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। गीता में जो निष्काम कर्म योग की बात कही गई है, निष्काम कर्म योग का सिद्धांत रखा गया है, उसका पालन हर कोई कर सकता है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से ज्ञान दृष्टि रखते हुए सांसारिक कर्मों में प्रवृत्त रहने के बाद भी व्यक्ति निष्काम कर्म की भावना करके स्वयं को कर्मों के फल से स्वयं को अलग रख सकता है। यदि वह इस सिद्धांत का पालन करेगा, तो इस सिद्धांत का पालन करके एक गृहस्थ व्यक्ति हो, संसार में किसी भी कर्म को करता हुआ हो, यहाँ तक कि मैं कह दूंगा कि कोई कसाई का कर्म भी कर रहा हो, लेकिन निष्काम भावना को अगर वह अपने मन में बनाए रख सकता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भगवान बुद्ध हों, भगवान महावीर हों, इनके आदर्श अत्यंत श्रेष्ठ हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति द्वारा इन्हें पूर्णता के साथ पालन कर पाना लगभग असंभव के बराबर है। इसलिए इनके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर पाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गीता में जो उपदेश निष्काम कर्म योग का कहा गया है, उसका पालन सामान्य व्यक्ति कर सकता है और पूर्णता भी प्राप्त कर सकता है अभ्यास के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में पापी से पापी व्यक्ति भी गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग के सहारे स्वयं को मोक्ष तक पहुंचा सकता है, परम शांति तक पहुंचा सकता है। तो आपको स्वयं ही समझ में आ गया होगा कि किनके आदर्शों को सामान्य व्यक्ति द्वारा अपनाकर स्वयं का कल्याण किया जा सकता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महावीर स्वामी, जय भगवान बुद्ध, जय श्री कृष्ण।